वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज हम लोग बहुत ही दिनों के बाद मिले हैं इस सेशन में। और आपका सेशन बहुत दिनों से क्या था कि बंद था ड्यू टू सम प्रॉब्लम। और अभी भी आपका प्रॉब्लम जो है बोर्ड से रिलेटेड मतलब ठीक नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपको लाइट से प्रॉब्लम, जो वीडियो में वॉच करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, वो मैं दूर करूंगा। तो इस सेशन में आप लोग कहाँ पे एंड किए थे, मतलब लास्ट सेशन हम लोग जो ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किया था, तो ट्रिगोमेट्री में आप लोगों ने देखा क्या था कि मतलब हम लोग बेसिक कंसेप्ट, रेडियन, डिग्री, ये सब आप लोगों ने समझ रखा था। आज के मतलब उसी सेशन में आप लोगों ने आगे देखा था कि ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक सेशन में आप लोगों ने देखा था कंसेप्ट को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग किए थे। तो आज भी मैं आपको जो है प्रीवियस जो टॉपिक मैं लिया था ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं आपके सामने और इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। और इस क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे मुझे कि कैसे मैं सॉल्व करता हूं, तो उससे आपका जो है कंसेप्ट जरूर बिल्डअप होगा। मतलब कि इस क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है और भी बिल्डअप होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अब आपका सेशन जो है वो रेगुलर चलेगा। मतलब कि अभी तो बीच में आपका जो है सेशन छूट गया था, मतलब बहुत दिनों से मैं मतलब अपडेट नहीं था, मतलब कि आपके सामने, मतलब मैं यूट्यूब पे ना वीडियो डाल रहा था ना ही कुछ कर रहा था, मतलब 2 से 3 महीने हो गए हैं। तो अभी आपका जो है रेगुलर ये सेशन आपको मिलेंगे। तो ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप लोगों ने कंसेप्ट को अगर नहीं भूला है तो मैं फिर से एक बार मैं उसको रिमाइंड करवा दूं आपको कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप करते क्या थे, मतलब क्या करते थे आप ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में। मतलब कि उसमें क्या होता था कि वैसा सेट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब कि कोई भी वैल्यू पे जो एलएचएस और आरएचएस बराबर आए, मतलब कि आपको वो सेटिस्फाई करना चाहिए एलएचएस और आरएचएस को, वो वैल्यू। मतलब कि इसमें जनरल कंसेप्ट यही होता है कि एलएचएस से आरएचएस में जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको एलएचएस से आरएचएस ना मिल रहा हो तो आरएचएस से एलएचएस में आएंगे, या तो फिर एलएचएस से आरएचएस में जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि दोनों रिजल्ट को इक्वल प्रूफ करना पड़ता है, मतलब कि ना ही आपको एलएचएस से आरएचएस में आएगा ना ही आरएचएस से एलएचएस में आएगा। मतलब उसमें क्या करेंगे कि एलएचएस को भी इक्वल प्रूफ करेंगे उसको और आरएचएस को भी प्रूफ करेंगे इक्वल, मतलब दोनों साइड से इक्वल रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो वो आपका ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में यही हम जनरल कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को मैं कैसे करूंगा। तो ये क्वेश्चंस जो है आपका, ये है आपका पहला नंबर क्वेश्चंस जो है, ये मैं 5 क्वेश्चंस लिया हूं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चंस आप पढ़े 3 tan a into tan b is equal to 1, prove that 2 cos a plus b is equal to cos a minus b। ये आपको प्रूव करना है। तो आप इस क्वेश्चंस को देखें कि आपको रिजल्ट क्या लाना है, इसी रिजल्ट को यूज करके आपको इस रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को कैसे, तो आपको तो बोर्ड पे अभी इतना मतलब जगह नहीं बचा हुआ है, तो यहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसको कर लीजिए आप प्रूव दैट, और वहीं पे हम सॉल्व करेंगे, आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, आप बना लिए। कपिनेंडो और डिविडेंडो में क्या करते हैं जनरली, जैसे आपको इस तरह का नंबर दिया हुआ है तो कपिनेंडो और डिविडेंडो एक कंसेप्ट होता है, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कपिनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कपिनेंडो एंड डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन में अगर हमको कपिनेंडो और डिविडेंडो लगाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर को ऊपर जोड़ते हैं एक बार और सेम नंबर को एक बार घटाते हैं। मतलब कि अगर 2 को आप ऊपर ले जाकर एक बार जोड़ रहे हैं तो एक बार आपको 2 घटाना पड़ेगा। ये आपका कपिनेंडो और डिविडेंडो कहलाता है। आप इसको ऐसे भी कंसेप्ट में समझ सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है। जैसे स्टार पॉइंट देकर अगर मान लीजिए a बाई बी कोई फ्रैक्शन है, तो इसमें अगर कपिनेंडो और डिविडेंडो लगाना हो आपको तो कैसे लगाएंगे, तो आप इसी तरह से एक बार उसमें b को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ये आपका कहलाता है कपिनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। ठीक है, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं इस कंसेप्ट को, और ये क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको तो tan a और tan b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a बाई cos a, तो लगाइए इसमें
इसको जनरली लिखेंगे 3 साइन ए और साइन बाई कॉस ए, और tan बी को क्या लिखेंगे साइन बी बाई कॉस बी, और इधर आपका क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, यहां से आपको क्या एक बार आ जाएगा इधर पे, तो साइन ए और कॉस बी को मतलब कि यहां पे क्या साइन ए बाई कॉस बी, तो इसको उधर ले जाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए यहां पे लिखेंगे साइन ए साइन बी, इधर आपका 3 बचा हुआ है, 3 साइन ए साइन बी। अब इसको इधर आप ले आए, साइन ए साइन बी को उधर और इसको उधर, तो मतलब कि यहाँ पे आपको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको जो है ये बचा हुआ है क्या, आपको 3 साइन ए साइन बी, अब इधर से 1 आएगा आपको तो 3/1 हो जाएगा। यहीं पे आपको समझना है कि कपिनेंडो और डिविडेंडो लगेगा आपको क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, तो आप यहाँ पे हम इरेज थोड़ा सा करता हूं और ऊपर में देखेंगे हम आप लोगों को कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे कि 2 इंटू cos a प्लस बी इक्वल टू cos a माइनस बी प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कपिनेंडो और डिविडेंडो यहाँ के बाद, ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन है और यहाँ के बाद हम ये सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपको कपिनेंडो एंड डिविडेंडो इधर भी लगाना है उधर भी लगाना है, तो क्या करते थे एक बार जोड़ेंगे, तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, एक बार घटाएंगे इसमें तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक बार इधर भी लगाएंगे, बोथ साइड लगाते हैं तो 3 + 1 और 3 - 1। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे इसमें आपको, तो यहां पे देखिए आपका आ जाएगा क्या, यहां पे इसको लिख सकते हैं आप क्या यहां पे आपको आ गया ये cos a इंटू cos b। आप फॉर्मूला अगर याद है तो आपको दिख रहा होगा रिजल्ट कि cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b क्या होता है आपका, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर रहे थे। तो आपका जनरली इसमें कपिनेंडो और डिविडेंडो जो आपको कंसेप्ट अभी बताया गया था उससे रिलेटेड जो हम लोग ये क्वेश्चंस को कर रहे थे। यहाँ पे देखिए आप एक अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका इसको लिखेंगे cos a माइनस b, और यहां से आपका ये आ जाएगा cos a प्लस b, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 मतलब क्या आ जाएगा आपका 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा यहां से आपका 2 इंटू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, यहां से आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको प्रूव हो गया। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो इधर आप देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2/1। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए इस क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को आप अगर नोट डाउन कर लिए तो इसको हम इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखें आप कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रूव दैट क्या दिया हुआ है, tan π/4 प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर ले हम लोग तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इसको भी आप इरेज कर ले तो इसमें आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है
ये क्वेश्चन देखिए, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है याद होगा कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan a प्लस बी का जैसे ही आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो tan a माइनस tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। क्यों tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमको ये प्रूव करना है आपको 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x का पूरे पे होल स्क्वायर हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या आपको देख रहा था, मतलब कि a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा था, इसलिए हम लोग tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो जनरली आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और ये रिजल्ट लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, मतलब tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय tan प्लस tan x, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। यहां से आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x इक्वल टू 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में आपको tan पाई बाई 4 का मान आपको पता होगा 1 होता है, tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे उसको लिखेंगे आप 1 प्लस tan x, नीचे में 1 माइनस tan x, और यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस tan x, और ऊपर में चला जाएगा 1 प्लस tan x। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan x, ठीक है, और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर पूरे पे मतलब हो जाएगा। तो यही रिजल्ट आपको जनरली लाना था कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स को इस तरह के फॉर्म में हमको ब्रेक करना। तो सबसे पहले आपको मैं पहले भी बता चुका था कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सारा का सारा, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए, मतलब कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a माइनस बी क्या होता है। और एक मैं सेशन यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ फॉर्मूला का, और अगर वो आप नहीं देखें तो प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। वो जो फॉर्मूला का है वो सारा उसमें आपको फॉर्मूला बताया गया है उस वीडियो में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर नोट डाउन कर लिए तो इसको इरेज कर रहे हैं मैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सेशन जो है आपको अब कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप पहुंचाएं इस वीडियो को। तो ये आपका था सेकंड नंबर क्वेश्चंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुका है, मतलब कि ये। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan 70 इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। इसको हम लोग कैसे लाएंगे, मतलब इस अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी दिया हुआ है, मतलब कि एक LHS से RHS में आपको ये आइडेंटिटी को लाना है। मतलब आप कैसे लाएंगे इस आइडेंटिटी को, मतलब tan 70 दिया हुआ है, tan 20 प्लस tan 2 tan 50 ये लाना है। तो हमको ये करना है आइडेंटिटी में कि LHS से RHS आएगा कैसे, आखिरकार कैसे लाएंगे उस चीज को, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। तो tan 70 को क्या आप लिख सकते हैं इसका tan 50 प्लस 20, क्या इस तरह से आप लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन को, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इसको क्या करेंगे आप, tan 50 प्लस 20 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले पे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी को आप क्या लिखते हैं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो उस फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे यहाँ पे आप, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। तो tan 70 इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है। तो इसको और कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले को ब्रेक करें तो tan 50 प्लस tan 20 इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इस पूरे टर्म को इधर लेके जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो tan 70
और इधर आ जाएगा 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। ठीक है, अब यहां से आपका आ जाएगा tan 50 और प्लस tan 20। ये दिख रहा है आपको। रिजल्ट क्या लाना है, tan 70 इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। अब यहाँ पे देखिए अंदर में गुना करेंगे तो tan 70 माइनस tan 20 tan 50 और tan 70 हो जाएगा यहाँ पे आपका। और इधर से आपको tan 50 प्लस tan 20 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए आप, इस चीज को इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं इधर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इसको क्या कर लेंगे, इसको जो है आप अगर tan 70 को कंप्लीमेंट वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे आप, tan 20 को लिख सकते हैं आप cot 90 माइनस 20। cot 90 माइनस 20 लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपको, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 70। tan 90 माइनस 70 क्या होता है, यही होगा tan 90 माइनस 70 tan 20 और tan वो हो जाएगा cot थीटा, तो cot 70 और tan 70 आपको 1 हो जाए। यहां से इसको लिखेंगे एक लाइन और tan 70। तो यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको देखिए यहाँ पे tan 70, अब tan 70 यहाँ पे लिखे इसको, और यहाँ पे इसको लिखिए आप क्या, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20 सॉरी 90 माइनस 70। और यहाँ पे ऑलरेडी tan 50 एक बचा हुआ है और यहाँ पे tan 70 है, और फिर से वही चीज लिखेंगे tan 50 और प्लस tan 20। अब इसको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 70। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ये इरेज करता हूँ मैं, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे तो यहाँ पे यहीं पे आपको ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को तीसरा नंबर क्वेश्चन यही से आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ हो जाएगा tan 70 और ये ये cot बन जाएगा, cot के साथ tan 70 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी बचा हुआ है क्या, tan 50 और माइनस tan 50 को अगर उधर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, tan 50 और प्लस tan 50 इधर आ जाएगा और tan 20 आ गया यहाँ पे। आपको ये रिजल्ट आ जाएगा आपका क्या, tan 70 इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, tan 70 इक्वल टू आपका आ गया 2 tan 50 प्लस tan 20। यही रिजल्ट आपको जनरली प्रूव करना था। तो कई बार जो है आपको फॉर्मूला का रिजल्ट यूज करके आपको क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा tan 70 से ये ऐसे कैसे रिलेशन आया, तो यही हम लिखे कि tan 70 को 50 प्लस 20, और ये आपको सोचना पड़ेगा ये कि कैसे इसको लिखा जा सकता है, इसको कैसे हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। मतलब कि 50 प्लस 20 इसको लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो ये आपका था थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो ये आप अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप पहले देखें ध्यान से। उसको क्या करना है, आपको एक रिजल्ट प्रूव करना है इसमें भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है कि tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x, cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, cot a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देखिए tan a माइनस b का रिलेशन हमको यूज करना है। तो सबसे पहले ये रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से आपको cot b और tan b, तो cot b को क्या लिखा, यहाँ पे देखिए cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y, तो 1 बाई tan b, और यहां से आपको क्या दिया 1 बाई tan a, इसको लिख सकते हैं, और यहां से y। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो tan a इंटू tan b नीचे बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो tan a यहाँ पे आ जाएगा आपको tan a माइनस tan b, और यहाँ पे y ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बराबर में। तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या है आपका, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला जो यहाँ पे रिलेशन जो यूज किया गया है
तो क्वेश्चन का रिलेशन जो यूज किया गया है उसी की रिलेशन को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो tan a माइनस tan b को x लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है रिलेशन tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे उसको। तो tan a माइनस tan b क्या होगा यहाँ पे x, तो x बटा tan a इंटू tan b बराबर y। तो यहां से आपको tan a बाई tan b मतलब कि tan a इंटू tan b का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं x बटा y, मतलब tan a इंटू tan b बराबर x बटा y आ गया। अब यहां से आपको रिलेशन या यूज करना है cot a माइनस cot b को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे cot a माइनस cot b, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इसका फॉर्मूला cot a माइनस cot b का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको यूज करें तो cot a माइनस cot b का 1 प्लस cot a इंटू cot b, ठीक है। और नहीं तो इसको अगर आप tan में चेंज करना चाहते हैं तो tan में चेंज कर लेंगे, तो tan में ही चेंज करके आप बनाएंगे। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखा जा सकता है क्या 1 बाई tan a माइनस, इसको लिखेंगे आप 1 बाई tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो tan a माइनस बी इतना ही को इसको प्रूव करना है इसके बराबर, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a माइनस tan b, और 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये आपको ऊपर चला जाएगा रिलेशन, मतलब 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा tan a माइनस tan b। तो ये ऑलरेडी आपको रिलेशन पता है कि क्या क्या पता है, tan a इंटू tan b का वैल्यू आपको कहाँ दिखा x बटा y। तो यहाँ पे आप रखेंगे उसको, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए ऊपर में कि tan a 1 प्लस x बटा y और नीचे में x होगा, इसी चीज को प्रूव करना था हमको। तो यहाँ पे आपको y हो जाएगा, x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब क्या करेंगे, आप इस चीज को लाना है तो इंडिविजुअली टर्म को आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स वाई और x डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो x से x, y से y, मतलब 1 बटा x प्लस 1 बटा y, यही रिजल्ट को प्रूव करना था। आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, तो यहाँ से आपको सबसे पहले इस रिलेशन को यूज करेंगे cot b माइनस cot a को। तो cot b माइनस cot a को अगर यूज करेंगे तो यहाँ से 1 बाई tan b 1 बाई tan a लिख लिए और ये रिलेशन आपको आ गया। यहाँ से इस रिलेशन को यूज किए और आपको फाइनली जो है इस रिलेशन को हमको प्रूव करना था। तो ये आपके क्वेश्चन सामने है, आपको कैसे मैं किया हूँ आप देख सकते हैं, कंसेप्ट को देख सकते हैं कि आप मैं कैसे इस क्वेश्चंस को कंसेप्ट यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ तक रिजल्ट तक मैं पहुंचा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जनरली आपको इसमें क्या हो रहा है, सारे जगह पे आप फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, जितना भी है क्वेश्चंस यहाँ पे आपका वो सारा जो है फॉर्मूला पे बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन को अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग क्लियर कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही मतलब 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन को आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से अगर बनाते हैं तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, जो कि हम वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है उस क्वेश्चन को। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें लगाते हैं तो वो लंबा जाएगा, और अगर वो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से 4 लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं, मतलब इस प्रूव कर लेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस अभी कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो इस पहले इसको इरेज कर लेते, आप अगर नोट डाउन कर लिए तो इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, 2 तरीका है, वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करने का 2 तरीका है आपके पास, और वो कैसे करेंगे वो अभी आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एक रिलेशन को यूज करके आप वहां तक पहुंच रहे थे,
और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें सब। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करें जरूर। तो आइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे आपको देखिए एक जनरल तरीका होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले, साइन 10, साइन 30 और साइन 50, ठीक है, और साइन 70, ठीक है। और यहाँ पे प्रूव करना है आपको 1/16, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन 10 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और साइन 50 होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 70। अब यहाँ पे हमको ये रिजल्ट को प्रूव करना है, तो एक तरीका तो होता है कि हम ये फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा लिखा जाता है इसको, साइन ए प्लस बी, ये वाला सम वाला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, ऐसा। तो इसी तरीके के फॉर्मूले को यूज करके हम इसको किया जा सकता है। जैसे ये आपको बहुत लंबा जाएगा, ये जो है आपको इसको 1/2 को पहले इधर करेंगे, साइन 10 डिग्री और साइन 50 को लेंगे, ठीक है, साइन 10 डिग्री और साइन 50 को लेंगे। अब ये आपका आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन 70 इधर बच गया। अब इसमें क्या लेंगे, 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। 2 साइन ए साइन बी को लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, मतलब ऐसा 50 माइनस 10, और इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब 50 प्लस 10। अब फिर से ये फॉर्मूला लगेगा सारे में, मतलब कि साइन 70 को फिर से अंदर में गुना कीजिएगा 1/4, और cos 40 बनेगा ये, और आपका cos ये क्या बन जाएगा 60। अब यहाँ पे cos 60 बनाइए, अब साइन 70 को फिर से इसके अंदर गुना कीजिएगा तो फिर 2 साइन ए साइन बी लगाना पड़ेगा। मतलब इसी तरह से आपको इसका रिडक्शन आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ये लंबा जाएगा थोड़ा सा आपका क्वेश्चन। इस प्रोसेस से भी इसको खोल सकते हैं, लेकिन एक अगर हम अभी आपको एक फॉर्मूला 3 फॉर्मूला बताऊंगा, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप 4 लाइन में इसको बना सकते हैं। जैसे वो कैसे, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, वो फॉर्मूला है कौन सा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को देखें कि वो फॉर्मूला 3 है कौन कौन सा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उस फॉर्मूले को। जैसे कौन सा फॉर्मूला है आपका, जैसे देखिए सबसे पहले साइन थीटा, साइन पहला फॉर्मूला साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, और यहां पे आपको इस फॉर्मूले को लिखेंगे डायरेक्ट 1/4 साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है इसी से रिलेटेड, कॉस में कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, और इसको लिखेंगे कॉस 60 प्लस थीटा, ठीक है, इसको लिखेंगे 1/4 कॉस 3 थीटा। इसी तरह से तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, और इसको लिखेंगे 1 tan 3 थीटा। ये 3 फॉर्मूला है इस तरह के रिडक्शन को क्वेश्चंस, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करते हैं। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप वो वाला सम फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का ना लगाकर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे अभी ये फॉर्मूले को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये जल्दी दिमाग में नहीं रह पाता है आपको क्वेश्चन। पहले तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगर आपको पकड़ में नहीं आएगा तो आप 2 साइन ए साइन भी करते रहिए, आपका टाइम बर्बाद होगा, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में खत्म होना चाहिए वो आपको 10 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो अब इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं। वो कैसे, वो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पूरे फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लें कॉपी में, ठीक है, कॉपी में उसको नोट डाउन करें, और हम इस क्वेश्चन को अभी आपके सामने मैं अप्लाई करूंगा इस फॉर्मूला को कि कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करें।
ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आप मैं ऐसा होप करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखा जाए कि कैसे इसको लाते हैं, उस रिजल्ट तक हम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आइए कैसे इसको क्वेश्चन को करते हैं। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 था और आपका साइन 70 था। प्रूव करना है 1/16। और ऐसे भी जैसे ही आपको 4 टर्म इस तरह का दिख जाए तो जितना टर्म आपको इसमें दिखा जाए उतना 1/2 का पावर n ले लेना है। डायरेक्ट अगर बनाना है, उससे भी शॉर्टकट बनाना है तो जितना टर्म दिया हुआ है, साइन कितना बार आया है 4 बार, तो 2 का पावर उतना बार ले लेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट ला सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो डायरेक्ट आप ऑप्शन मार के निकल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, 1/16 को प्रूव कैसे करेंगे, तो आप देखिए। सबसे पहले तो 1/2 आपका हो गया, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, ये सबको पता होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। आप 10th क्लास से ही इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं, मतलब इस वैल्यू को याद किए हैं कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है। तो सबसे पहले इसको आप अलग कर लिए साइन 30 को। अब यहाँ बचा आपको जो लिख लीजिए, साइन 10, साइन 50, साइन 70। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में लगाएंगे क्या हम, तो क्या आपको इस तरह से दिख रहा है, साइन 10। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखिए साइन, इसको लिखा जा सकता है 60 माइनस 10, 50 को। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 प्लस 10 लिखा जा सकता है, तो 1/2 साइन 10। ये ऑलरेडी फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। अब इसको लिखेंगे डायरेक्ट 1/4 साइन 3 थीटा। देखिए कितना क्वेश्चन आसान हो गया आपका, साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी गुना होकर क्या हो जाएगा 1/8, तो 1/8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन और 3 इंटू 10, साइन 30 बना, और ऑलरेडी साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/8 इंटू 1/2 1/16। कितना आसान क्वेश्चन, मतलब बहुत ही आसान। आप अगर एकदम शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो वो भी मैं बताया कि जितना इसमें दिया हुआ है टर्म, वो 2 का पावर आप ले सकते हैं। एक जनरल तरीका मैं बताया, वो हर क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन रेयरली अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जितना टर्म उतना पावर 2 का ले लीजिए नीचे में, वही आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपको सॉल्व इस क्वेश्चन को करना है अच्छे तरीके से, तो वो 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और वही 3 फॉर्मूला को यूज करके आप इस क्वेश्चन को 4 लाइन में खत्म कर सकते हैं। और ये अगर आप 2 साइन भी लगाएंगे इसमें तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो बनेगा ही लेकिन टाइम आपको ज्यादा लगेगा। मतलब कि यही क्वेश्चन को आप 2 मिनट में जहां पे कर रहे थे वहां पे आपको 4 मिनट लगेगा। सिंपल बात यही है कि क्वेश्चन का मतलब तरीका तो बहुत सारा होता है, लेकिन कौन सा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख रहा था ये फॉर्मूला को, कि ये क्वेश्चंस को जो आप मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लगाते हैं तो उसी फॉर्मूले को मतलब आप यूज करिएगा। जैसे 2 साइन ए, आप यहाँ पे लिखिए कि 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे इसी फॉर्मूले को। जैसे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वही फॉर्मूला को, cos a माइनस बी प्लस cos माइनस ऑफ cos a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक cos में फॉर्मूला होता है तो cos में इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले को cos में, जैसे 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b को लिखेंगे cos a माइनस b प्लस हो जाता है फिर cos a प्लस b। ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को अगर आप लगाते हैं दोनों फॉर्मूला को, तो आपको क्वेश्चन जो है ज्यादा लंबा होगा, मतलब ज्यादा थोड़ा सा परेशानी होगा, ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा। तो हम लोग वैसे चीजों को चूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, मतलब कि वो आपको बेस्ट होना चाहिए, मतलब कि वो ऐसा शॉर्टकट जो ढूंढते हैं क्वेश्चंस का, जो बेस्ट तरीका होता है वो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। आपको सबसे जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आपको वो सबसे बड़ा चीज ये होता है कि आपको कौन सा सबसे आपके पास बेस्ट तरीका है वो आपको चूज करना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगे,
मतलब वही चीज आपको करना है कि टाइम हमको कम लगे, तो वैसे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर मान लीजिए कि 2 sin a sin b अगर लगाते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस है वो 2 मिनट का 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका जो है वो तीनों फॉर्मूला आपको जो है ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें। और ये जो है आपका तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह आपको यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग कर लिए हैं, अच्छे तरीके से कर चुके हैं। और अगर कहीं भी आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से इस क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दिया गया है, ना ही इसमें आपको कुछ है एकदम फॉर्मूला पे सेट हो गया था। टोटल जो है आपका कंसेप्ट जो है फॉर्मूला पे सेट हो गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। और ये 6 क्वेश्चन जो मैं लिया था वो सारा का सारा डिफरेंट कंसेप्ट पे लिया था कि कैसे क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी में। और भी आपको क्वेश्चंस का सीरीज मिलते रहेगा, इस तरह का सीरीज मैं आपको यूट्यूब पे देता रहूंगा, प्रोवाइड करता रहूंगा, इसलिए आप सेशन को हमेशा रेगुलर आप वॉच करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मतलब 5 क्वेश्चन किया मैं, पांचों का पांचों डिफरेंट, मतलब हर क्वेश्चन डिफरेंट आपको मिला। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया हुआ है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, और दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। तो यहाँ पे प्रूव करना है आपको, सो डैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn। इस फॉर्मूले को हमको यूज करके आपको, तो ये रिलेशन आपको दिया हुआ, ये देखिए tan थीटा, ये रिलेशन आपको पता है m और n में, और आपको ये रिलेशन को यूज करके आपको क्या लाना है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये कैसे हमको लाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको ऊपर में लिखा गया है, इसको हम इरेज करता हूं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करें इस वीडियो को, और ये आपको सेशन जो है आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये होता है क्या है कि ये क्वेश्चन में ये होता है, हम आप इनिशियली बताते हैं आपको कि इस क्वेश्चन में होता क्या है। जैसे आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो डायरेक्टली आपको ये क्या समझ में आ रहा हो कि स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि m स्क्वायर फाइंड करना है, n स्क्वायर फाइंड करना है, और टोटल m का वैल्यू ये पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करना ही पड़ेगा, बिना स्क्वायर क्रिएट किए हुए नहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड इसको करना पड़ेगा। लेकिन इस स्क्वायरिंग करेंगे तो डायरेक्ट जो है 4 रूट mn नहीं आता है, मतलब इसको क्या करेंगे कि इधर से यहाँ पे अगर 4 रूट mn से सोचेंगे कि m स्क्वायर n स्क्वायर ले आए तो नहीं आ पाएगा। तो क्या करना है इसमें कि आपको इसको भी और इसको भी सेम रिजल्ट प्रूव करेंगे दोनों साइड से। तो सबसे पहले आपका जो इस कंसेप्ट में है, इस क्वेश्चन में है कि आप स्क्वायरिंग करें दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं पहला इक्वेशन को। तो tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m था, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और m स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर m स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये आपको पहला इक्वेशन, इसी तरह से दूसरा करेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 tan थीटा और साइन थीटा बराबर n स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन। अब पहला में से दूसरा को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ से पहला दूसरा घटाइएगा तो tan थीटा यहाँ पे प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस में कट जाएगा,
आपको क्या रिजल्ट बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा, ये तो ये अगर m में से इसको घटाएंगे तो ये जुटेगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी तो टर्म कट जाएगा। यहाँ पे आपको बचेगा 4 tan थीटा sin थीटा। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कैसे इसको लाया गया, घटाइए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, और यहाँ पे घटाइएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा sin थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा 4 tan थीटा sin थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 tan थीटा sin थीटा का वैल्यू क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4 tan थीटा sin थीटा। अब इसी रिजल्ट को आपको m स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पे आप देख रहे थे इस क्वेश्चन को, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भी यहाँ इतना आ गया। अब इसी चीज को आप देखें इधर कि ये तो आया आपको 4 tan थीटा sin थीटा, लेकिन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को इतना आप डायरेक्ट नहीं ला सकते, तो क्या करेंगे कि दोनों को LHS और RHS को दोनों सेम प्रूव करेंगे, मतलब 4 tan थीटा sin थीटा के बराबर अगर आप प्रूव कर देते हैं उसको तो आपको दोनों सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं, नहीं नोट डाउन किए तो आप नोट डाउन करें, नहीं तो हम इसको इरेज करूंगा। तो ये आपको इरेज करते हैं, आपका क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, यहाँ पे आपका इधर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए वहां तो आ गया था 4 tan थीटा sin थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपको 4 रूट mn, उसको भी हमको क्या प्रूव करना है, इतना के बराबर प्रूव करना है आपको। तो वो चीज कैसे आएगा देखिए, 4 m की जगह पे m का वैल्यू tan थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आपको tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा a माइनस बी, और a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे लिखिए, अब इसको tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखिए sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 4, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को बाहर लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ऊपर में बचेगा और नीचे में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ये फिर से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे 4 इंटू, और ये sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से है, और ये हो जाएगा, और फिर से tan स्क्वायर थीटा sin बाई cos, इसको लिखेंगे 4, और एक एक रूट से बाहर आएगा तो एक tan थीटा बचेगा, tan थीटा ऑलरेडी sin थीटा। तो ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिए, मतलब यही था क्वेश्चन का कि आपको जो है, अगर मान लीजिए कि इसको नहीं आप प्रूफ कर पा रहे थे, और ऐसा हम बताए थे कई बार कि ऐसा आइडेंटिटी में होगा आपको कि कई बार अगर आपको नहीं होता है LHS से RHS प्रूफ, या फिर RHS से LHS में नहीं प्रूव होता है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 रूट mn और m स्क्वायर n स्क्वायर दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिए। इस तरह का भी हम बताए थे कंसेप्ट आइडेंटिटी में कि कई बार ऐसा होगा, आपको क्वेश्चन में क्रिएट हो जाएगा कि इसको कैसे करना है, तो इसको इस तरह से। तो आपको 6 क्वेश्चन में 6 का भी पैटर्न डिफरेंट था आपका। ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये जो है आपका 6 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था। तो आपका ये आज का सेशन था 6 क्वेश्चन का सीरीज, और मैं पहले ऑलरेडी बता चुका था कि आज आइडेंटिटी का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो ये आइडेंटिटी का 6 क्वेश्चन था। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।